फिल्म ओपनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, जिसकी फिल्में लोगों को महसूस कम और उनकी आसाबी ताकत का इम्तिहान ज्यादा लेती है। लेकिन इस बार नहीं। ये वीडियो देख कर जाएंगे तो फिल्म ज्यादा बेहतर समझ आएगी। रॉबर्ट ओपनहाइमर 1904 में पैदा हुए, जो कि एक माहिर तबीयत थे और दूसरी जंग अजीम के दौरान एटम बम बनाने में कामयाब हुए। उन्हें अमेरिका की हुकूमत की तरफ से इंतहाई खुफिया दी मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सरबराही के लिए चुना गया, जो कि एक साइंसी और फौजी कोशिश थी जिसका मकसद जौहरी इंशिकाक की ताकत को बरोए कार लाना था। लेकिन यह सब हमले की नीयत से नहीं बल्कि दिफाई हिकमत अमली के तौर पर शुरू हुआ। इस सब की शुरुआत अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कर चुके थे, लेकिन वो सिर्फ एक नज़रिया था। इस सब मामले में अहम हरकत तब शुरू होती है जब 1939 में दो हंगरी के साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन को नाजी साइंसदानों के हाथों में उनके नज़रिए को लेकर लाहिक खतरात से आगाह करते हैं, जिस पर आइंस्टाइन ने अमरीकी हुकूमत को खत लिखकर जोर दिया कि उन्हें जल्द अज जल्द जौहरी हथियारों पर तहकीक के लिए बजट देना चाहिए, जिसने दी मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया। लेकिन ओपनहाइमर ही क्यों? क्योंकि वो 1930 की दहाई में एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे थे जिसे साइक्लोट्रॉन कहा जाता है, जो किसी साइंस फिक्शन नावल का हिस्सा लगती है। लेकिन दर हकीकत ये एक इब्तिदाई पार्टिकल एक्सेलरेटर था जो ज़ैली एटमी ज़रूरत का मुताला करता था। साइक्लोट्रॉन के साथ ओपनहाइमर के काम ने जौहरी तबीयत में मुस्तक़बिल की कामयाबियों की बुनियाद रखी। ओपनहाइमर की क़यादत में इतनी बड़ी साइंसी काविश में उस वक्त की दुनिया के सबसे काबिल दिमाग शामिल थे, जो सब के सब शदीद राजदारी में काम कर रहे थे। इस मंसूबे का मरकज़ लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको में था और उसका बुनियादी मकसद नाज़ियों से पहले एटम बम बनाना था। बहुत सी जिंदगियां दांव पर लगी थी और तमाम साइंसदान इस बेमिसाल हथियार का ताक़ुब करते हुए बहुत ज़्यादा आसाबी दबाव और इखलाकी मखमसों में फंसे थे। ये तो सब जानते हैं कि एटम बम का इस्तेमाल हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ, लेकिन इससे पहले इसका पहला मुमकिना हदफ क्योटो था। ओपनहाइमर क्योटो की सकाफती और तारीखी अहमियत से वाकिफ था, इसलिए इसने इसकी सख्त मुखालफत की और क्योटो क़यामत से बच गया। बम बालाखर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, जिसके नतीजे में जापानियों ने हथियार डाल दिए और जंग का खात्मा हुआ। फिल्म के दौरान ट्रिनिटी टेस्ट की तस्वीर कशी का इंतज़ार कीजिएगा। खबरों के मुताबिक उसके लिए हकीकत में फिर से एटमी धमाके किए गए, क्योंकि नोलन को कंप्यूटर ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना था। पहला एटमी धमाका 16 जुलाई 1945 में किया गया। ओपनहाइमर ने भगवत गीता की एक सतर से मुतासिर होकर एक जुमला कहा, अब मैं मौत का रूप हूँ, दुनिया को तबाह करने की ताकत अब मेरे पास है। ये गहरा इक़्तिबास इतने बड़ी साइंसी कामयाबी और इतने ताकतवर हथियार की ईजाद के इखलाकी असरात की अक्कासी करता है। ओपनहाइमर महज साइंसी दरियाफ्त और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार की तख्लीक के बारे में एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की काबिलियत और जंग के वक्त के फैसलों में इखलाकी पेचीदगियों में घिरे इंसानों की एक कहानी है। जब आप ये फिल्म देखें तो हमदर्दी का पहलू थामे रखिएगा और नोलन की बनाई दुनिया में गुम होकर तारीख की सैर कीजिएगा।